शंकर जी कहते देवी भगवान के अवतार का एक कारण है तुम्हारे गुरु जी। हमारे गुरु जी कौन? नारद जी। हाँ, नारद जी ने श्राप दिया। अब देखना गुरु भक्ति क्या होती है। पार्वती कहती है महाराज कौन सा ऐसा कारण था कि मुनि ने श्राप दिया? हमारे गुरुजी तो श्राप दे ही नहीं सकते, वो तो परम विष्णु भगत है। ऐसा कौन सा कारण है कि हमारे गुरुजी ने श्राप दे दिया? अच्छा, का अपराध रमापति की ना, देखना जरा पंक्ति पर ध्यान देना। का अपराध मतलब गुरुजी की गलती नहीं है, का अपराध, ऐसा कौन सा अपराध विष्णु ने किया बताइए। गुरु भक्ति हो तो ऐसी हो। मानो पार्वती कहना चाहती गुरु में भले ही दोष हो पर दोष दिखाई ना दे, यही तो शिष्य का लक्षण है। अच्छा, भगवान शंकर जी हंस गए। देवी तुम्हारी गुरु भक्ति ना बड़ी गजब की है, बहुत प्यारी है तुम्हारी गुरु भक्ति। और याद रखिए जीवन में पागलो, आहा जीवन में हरि हर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौघात समाना। माता पिता गुरु और भगवान की जो निंदा सुनता है या करता है उसे गोहत्या बराबर पाप भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी ना मैं निवेदन करूं आप सबको, कभी भी भगवान की निंदा मत करना, गुरु की निंदा मत करना, न सुनना। मां पार्वती कहती हैं सरकार वो जरा कथा विस्तार पूर्वक बताइए ना, हमारे गुरुदेव ने श्राप क्यों दिया? निरग शैल सरी विपिन विभाग भयो रमापति अति अपना वाला लगा। एक बार नारद जी हिमालय के पर्वतों में घूमने गए। हिमालय की कंदराओं गुफाओं को देख करके नारद जी का मन वहां रमने लगा। परम सुहावन आश्रम देख करके मन में प्रभु की भक्ति जगने लगी। एक बात बोले, स्थान का भी बड़ा प्रभाव होता है। जिस स्थान पर बैठ करके भगवान की भक्ति करोगे वहां तुम कितने भी वासना युक्त जाओगे, उपासना अपने आप जगने लगेगी। हाँ, जिस स्थान पर बैठकर भगवान की भक्ति करोगे, पूजा करोगे, अर्चन करोगे, वंदन करोगे, जप करोगे, तप करोगे, ध्यान करोगे, यज्ञ करोगे, हवन करोगे, आपके अंदर स्वभाव बस कितनी भी वासना भरी हो, उपासना अपने आप जगने लगेगी। नारद जी के अंदर भगवान के प्रति भाव जगने लगा। नारद जी ध्यान में बैठ गए। नारद जी को श्राप है कि कहीं एक जगह नहीं टिकोगे, पर ध्यान में वो ताकत है, भक्ति में वो ताकत है कि अस्थिर व्यक्ति भी स्थिर हो सकता है। नारद जी टिक गए। जब नारद जी टिके तो चौंक गए। कौन? इंद्र। कुर्सी का डर सबको सताता है, हमारी कुर्सी ना छूट जाए। देवतन हाँ भी डरात कहूँ हमारी कुर्सी ना छूट जाए। सबसे ज्यादा टेंशन तो इंद्र ही हो। कौन ज्यादा माला जप करने लगे, ज्यादा हवन इंद्र लगन लगे, कहूँ जो ही ना इंद्र बन जाए। कुर्सी का डर बड़ा खतरनाक होता है। हम हमारे पूज्य गुरुदेव दादा गुरु जी बहुत ऊंची बात कहते थे, बोले पद पा लेना बड़ी बात नहीं है, पद को संभाल कर रखना बहुत बड़ी बात है। हाँ, महिमा बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। नाम तो आज के सोशल मीडिया के जमाने में 2.5 रात में हो जाए, पर उस नाम को जो बरकरार रखे वही तो नामी है, बाकी तो सब बदनामी है। हाँ, बोलो सीताराम। इंद्र को नाराजी हो गई, इंद्र की चिंता बढ़ गई। मुनि गत देख सोरे से डराना, मुनि गति देख सोरे से डराना।
डर लग गया, कहीं हमारा पद ना छुड़ा ले। कामदेव को भेजा, जाओ जाकर के इनको हटाओ। कामदेव नारद जी के पास आया तो नारद जी के ऊपर काम ने अपने सब बाणों को चलाया, लेकिन काम कला कछु मुने न व्याप। मुनि के ऊपर कोई भी काम की कला नहीं चली, नारद जी के ऊपर कोई भी काम की कला नहीं चली। निज भय डरे मनोभव पापी, डर गया। कामदेव ने सोचा कि एक बार हमने कला चलाई थी, शंकर जी ने भस्म कर दो तो कहूं ये मुनि खतरनाक ना हो, दोबारा भस्म कर दें तब फिर से जन्म ले भी पड़े। तो भस्म के डर के कारण कामदेव शरण में आ गया, प्रभु माफ करो, सीम की चाप सके को उतासू। प्रभु हमने बड़े बड़े मुनि देखे पर आपके जैसे मुनि नहीं देखे, आपके जैसा हमने कोई नहीं देखा, हमें माफ करो। भयभीत होकर के कामदेव तो चला गया, लेकिन नारद जी के मन में अभिमान भर गया। क्या? अरे शंकर जी को तो कामदेव को भस्म करना पड़ा, पर हमने तो कामदेव को जीत लिया। शंकर जी के पास गए नारद जी। जब शंकर जी के पास गए तो रोज राम कथा सुनाते थे। आज नारद जी काम कथा सुना रहे, राम कथा नहीं सुना रहे, काम कथा। अरे बोले सरकार हमने कामदेव को लेन में लगा दो। शंकर जी बोले अच्छा, बोले हाँ। शंकर जी बोले सुनो नारद जी, हमें बताओ सो बताओ, लेकिन उन्हें जो उनपे 4 हाथ वारे हैं उन्हें ना बता दे। बोले किसको? शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। जो वो भगवान विष्णु है उन्हें मत बता देना। नारद जी को मन में लगा के इन्हें ईर्ष्या हो रही, क्योंकि कामदेव को इन्हें जलाना पड़ा तब काम माना, हमने कामदेव को जीत लिया। लेकिन शंकर जी तो समझा रहे थे सही। कई बार ऐसा होता है जैसे सही समझाओ कि ऐसा काम मत करना, आदमी अलग अलग है, ये पागल है, इन्हें ज्ञान नहीं है, इनका कोई स्वार्थ होगा इसलिए ऐसा कह रहे। 3 लोगों का कभी जीवन में कोई स्वार्थ नहीं होता, माता पिता गुरु और भगवान, ये 3 कभी भी कुछ भी कहेंगे तो स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ से ही कहेंगे। तब तो रामायण में कहा मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, कीजे कार्य परम सो जाने। आहा आनंद आ गया। शंकर जी ने खूब समझाया, जब नहीं माने तो एक दिन नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, और रामायण में जहां एक बार आया वहां विचित्र बात हुई। एक बार में कोई विशेष घटना घटी है रामायण रामचरितमानस में, तो यहां पर भी रामायण में दोहा नंबर 127 के बाद बालकांड के बाद की तीसरी चौपाई पड़ी है। दोहा नंबर 127। एक बार कर तर वीरा, एक बार कर धन कर वीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर धन कर वीना, एक बार कर धन कर वीना, कर धन कर वीना, कर धन कर वीना। एक बार नारद जी वीणा हाथ में लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। दूर ही से विष्णु जी ने देखो, आइए देव ऋषि जी आइए। और ध्यान रखना, जो ज्यादा मीठा बोले समझ जाइयो जय जय सीताराम, या तो घरों कटवारो है या जेब। बोलो सीताराम। नारद जी गए कहा? भगवान श्री हरि विष्णु के पास। चीर सिंधु गगने मुनिना था, जहां बस श्री निवास सुषमा था। जैसे ही गए तो पहले तो भगवान बैठे बैठे राम राम कर लेते, लेकिन आज नारद जी को देख के दूर ही से हरस मिले उठ रमा निकेता। रामायण कहती है कि राम जी उठे उठे, हाँ
और उठ करके भगवान विष्णु श्री हरि ने गले से जाकर के नारद जी को लगा लिया। आओ 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 नारद जी, देवऋषि जी आइए 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 आइए, आओ विराजो, आसन दे दई। नारद जी को लगा कि वाह, हमने जब से कामदेव को जीत लिया, हमारी महिमा इतनी बढ़ गई कि भगवान अपने बगल में बैठा रहे। जय हो जय हो। हम हमेशा एक बात बोलते, देखो भक्त का लक्षण प्रथम तो यही है, प्रथम लक्षण भक्त का यह है जिसमें भगवान प्रसन्न रहे ऐसा काम करना चाहिए। हाँ, एक पैर है जब तो भक्त का प्रथम लक्षण तो यही है कि जिसमें भगवान की रजा हो, जिसमें भगवान प्रसन्न हो, वो काम करवे। शिष्य वही जो गुरु के अनुरूप चले, पत्नी वही जो पति के अनुरूप चले, और पुत्र वही जो पिता के अनुरूप चले। शंकर जी ने समझाया था कि तुम बताना मत, लेकिन नारद जी नहीं माने। जैसे ही बैठे तो आज तक नारद जी भगवान विष्णु को राम कथा सुनाते रहे, लेकिन आज काम कथा सुना रहे। काम कथा, राम कथा नहीं, काम कथा सुना रहे नारद। काम चरित नारद सब भांति, काम चरित्र सुनाया। भगवान मुस्कुराए, नारद जी बोले भाई हमने कामदेव को हरा दिया, कामदेव शरण में आया। लंबी राम कथा। तो रोज तो भगवान का मन खूब लगता था, आज नारद जी ने बीच में ही टोक दिया, क्या बात है आज प्रभु बड़े बेचैन दिखाई दे रहे। भगवान बोले कोई बेचैनी नहीं है, बस आनंद है। अच्छा अब जाएंगे कब आप? नारद जी भी चिंता में पड़ गए, आज तक नहीं भगाया, आज पहली बार सरकार कह रहे कब जाएंगे। तब तक हमारे भगवान विष्णु ने एक लीला कर दी। बोलो सीताराम। क्या लीला की? भगवान श्री हरि विष्णु ने लीला की, एक नगर बनाया माया का। माया का नगर भगवान ने बनाया सठे साठ्यम समाचरित की दृष्टि से। उसमें एक शील निधि नाम का राजा रहता, उसकी एक सुंदर कन्या है। भगवान ने सब माया का बनाया है, बड़े सुंदर निवास, बड़े बड़े भवन, बड़ा प्यारा राजपाट, सुंदर सुंदर दासियां। नारद जी जब निकले भगवान श्री हरि के यहां से, तो उसी नगर के बीच से निकले। नारद जी का दिमाग खराब हो गया, आज तक हमने ऐसा नगर नहीं देखा, इतना सुंदर, ये कौन सा नगर है? बहुत से नगरों में हमने दर्शन किया, पहली बार हम इस नगर में आए, पता ही नहीं कौन सा है, देखना चाहिए भाई ये किसका नगर है। किसी ने कहा यहाँ के राजा हैं शील निधि। तो राजा के पास गए नारद जी, और जैसे ही राजा के पास गए तो राजा ने दंडवत प्रणाम किया, आइए देव ऋषि। प्रणाम किया, स्वागत किया, आरती की, बंदन की, बैठाया। महाराज हमारे कन्या हैं, अगर उसको आपका आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि बहुत जल्दी उसका स्वयंवर होने वाला है, तो बड़ी कृपा होगी। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। उसी समय शील निधि राजा की जो सुंदर कन्या थी, वह राजकुमारी आई। और राजकुमारी जैसी आई तो राजा ने कहा महाराज इसके जरा गुण दोष तो बताओ, इसमें गुण क्या है, उसमें दोष क्या है, इसको वर कैसा मिलेगा। तो पहले नंबर तो नारद जी रूप देख करके ही चकित हो गए, इतनी सुंदर। वो कन्या कोई और नहीं भैया, वो कन्या साक्षात श्री लक्ष्मी जी बनकर के ही प्रकट हुई है। दिव्य रूप में श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। देख रूप मुनि बिरात बिसारी, और बड़ी बार लगी रहे निहार। बहुत देर तक नारद जी देखते रहे। जब हाथ पकड़ा और हाथ की रेखाएं देखी तो क्या देखा? जो यही बाराए हमारे सोए हो, जो यही बाराए हमारे सोए हो, समर भूमि ते ही जीत न हो।
सकल चराचर ताही सेवक चराचर ताही परशील निधि कन्या जाई परशील कन्या जाई। बालकांड के दोहा नंबर 130 के बाद की चौथी चौपाई। हाँ लाचन विचार लाचन सब विचार ओरे राधे कजोत बनाए कजोत बनाए भूप सन नारद जी ने उस कन्या का जब हाथ देखा तो चकित रह गए। क्यों? उस कन्या के हस्तरेखा में लिखा था जो भी इसके साथ विवाह करेगा वो अजर अमर रहेगा। अजर अमर हो जाएगा। नारद जी गदगद हो गए। जय हो। और तो और पूरा संसार उस कन्या के पति का सेवक रहेगा। कोई जीत नहीं सकेगा। जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा चर अचर जीव सब उसकी सेवा करेंगे। नारद जी मन ही मन खुश हो गए। जय हो। आज तक इनने ब्याह नहीं करुआ। आज नारद जी लगो अब हमरो चंया मैया हो जाए तभी आनंद आएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। कन्या ऐसी कहां मिलेगी। लेकिन हमारा तो रूप ठीक नहीं है, हमारी सुंदरता नहीं है। ये तो बड़ी सुंदर कन्या है, क्या करें। राजा ने पूछा महाराज पहले बताओ तो क्या लिखा है। तो कुछ नारद जी ने सही सही बता दिया, कुछ बना के बता दिया, झूठ मूठ जल्दी शटरम गटरम किया। नारद जी उठे चट्टदाई। क्यों? कैसे भी करके इस कन्या से विवाह करना है। कैसे होगा? ए हा करो जाय सोई जतन विचारी जही प्रकार मोहि बर कुमारी। ए हा करो जाय सोई जतन विचारी जही प्रकार मोहि बर कुमारी। जप तप कछु न होए कहीं काला हे विधि मिलय कवन विधिवाला। जप तप कछु न होए कहीं काला कहीं विधि मिलय कवन विधिवाला। नारद जी ने मन में विचार किया जैसे भी करके ये कन्या हमको मिल जाए, हमारा विवाह चंया मंया 1 2 3 4 5 6 7 भावने पड़ जावे। लेकिन कैसे पड़ेगी? कन्या तो बड़ी सुंदर है। अब जब तब छूट गया, भगवान का भजन छूट गया। याद रखना, जब जब वासना सिर पर चढ़ती है भगवान की सेवा बंद हो जाती, भक्ति बंद हो जाती है। जब तप नहीं कर रहे नारद जी, अब तो कन्या का ही चित्रण, बार बार चित्रण। एक उपाय आया, क्या? हरि सन मांगो सुंदरताई हरि सन मांगो सुंदरताई हुई यह जाकर गर्भवती भाई हुई यही जाकर गर्भवती भाई मोरे हेते हरि सम नहीं को मोरे हेते हरि सम नहीं को। नारद जी के मन में विचार आया भगवान विष्णु से हम सुंदरता उधार मांग लेते हैं। पहले के जमाने में सुंदरता भी उधार मिल जाती, आज भी मिल जाती। आजकल ब्यूटी पार्लर वाले बांटत।
पहले भगवान देते उधार, आजकल ब्यूटी कैसे करिया है आदमी, वो ब्यूटी पार्लर वाले के चक्कर में फंस जाए। बे इतनो भूरा बना दे के उसे गोरे तो अंग्रेज नहीं होता। एक जगह हमने कहीं भैया जी न्यूज पढ़ी थी, तो न्यूज में लिखा था कि जयमाला के समय, जब जयमाला हुई तो जयमाला के समय बारिश हो गई, पानी की बारिश भई। तो बारिश में का भाव के जौन बिटिया मेकअप करके आई थी वह बहा गया पूरा। और मेकअप बहानो हमारा चंगीला, हमारा मूसा खेड़ी का चंगीलाल, चंगीलाल वहीं था। चंगीलाल ने जब गौर से देखो, ला या तो इतनी कार्य धरी के वेस्ट इंडीज से जैसे ट्रांसपोर्ट भाई हो। चंगीलाल को दिमाग खराब होगा, चंगीलाल बनो तो दूल्हा। मुन्नी बाई पे बाद में मिली। चंगीलाल ने दौड़ लगाई, भागा। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहा है दूल्हा? चंगीलाल बोले अरे हमें करने भी आओ, रात के बिना मेकअप की मिल जाए आदमी डरा और जाए, डर जाएगा व्यक्ति रात को अगर मिल जाएगा। तो पहले भी सुंदरता उधार मिलती थी, आज भी मिलत। पहले के जमाने में सुंदरता उधार देते थे भगवान, आज के जमाने में सुंदरता देते हैं ब्यूटी पार्लर वाले उधार। नारद जी ने सोचा भगवान से उधार मांगे सुंदरता, अब अगर जाएंगे तब तक तो स्वयंवर हो जाएगा, क्या करें? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह हैं, यही ध्यान कर लिया जाए। वो ध्यान किया नारद जी ने, भगवान प्रकट है, बोले मांगो। नारद जी कैसे ध्यान किया? नारद जी माया विवश है, बोले सरकार क्या आप चाहते हैं कि हमारा घर बस जाए? भगवान विष्णु मुस्कुरा के बोले इसका मतलब आप भी विवाह कर रहे का? नारद जी ने धीरे से मुड़िया हलाई, हाओ। भगवान बोले बिटिया टिया देख लाई? नारद जी बोले हाओ। भगवान बोले कैसी है? नारद जी बोले बढ़िया। अब जो हम सब बाद में बता दी, हमारी तो सुन, हमारी सुनो। हाँ हाँ बोलो बोलो। सरकार आप 2-4 दिन के लाने जा सुंदरता उधार दे दो हमें, अपना शरीर। भगवान बोले क्यों? बोले बिटिया ज्यादा सुंदर है, उधार दे दो, हम बाद में लौटा दे। भगवान बोले अच्छा बाद में पोल खोलेगी फिर? बोले फिर कोई दिक्कत नहीं, एक बार विवाह भर हो जाए। भगवान मान गए। भगवान ने नारद जी को सुंदरता तो उधार दी, पर एक उपद्रव कर दो। भगवान ने कंठ से नीचे तक अपना रूप दे दिया, बड़ी बड़ी भुजाएं, नीला स्वरूप, बड़ा दिव्य रूप बना दिया, लेकिन मुख बंदर जैसा बना दिया। आओ अब यूं विचार करो, कोई बहुत सुंदर हो लेकिन नाक कटी हो, नाक भर काट दो, कैसा लगेगा? उसी प्रकार नारद जी नीचे से तो बड़े सुंदर, कोई हाथ भर देखे तो दीवाना हो जाए, क्योंकि वो भगवान श्री हरि के हाथ है, दिव्य रूप है, नील सरोवर और नीलमणि नील नील धर श्याम, लेकिन मुख बंदर सा बना दिया। अब नारद जी को लगा हम ही सुंदर हैं, तो नारद जी गए, जही समाज बैठे मुनि जाई। नारद जी वहां जहां स्वयंवर मतलब चल रहा था वहीं जाकर के बैठ गए। फिर हुआ क्या? नारद जी ने धीरे से एक व्यक्ति से पूछा बताओ लड़की किस द्वार से आएगी? तो किसी ने कहा 6 नंबर से। नारद जी द्वार क्यों पूछ रहे? बोले हम इतने सुंदर हैं कि पहले ही दरवाजे पे बैठे, जब बिटिया निकले तो पहले ही बरमाला डाल दे, बाद में सितारा, दूसरे को देखे ही ना। कुर्सी उठाई और नारद जी 6 नंबर द्वार पे बैठ गए। लड़की निकली तो 6 ही नंबर से, जहां एक बे शकल पे मुंह पे गार बंद रहा बैठ, सीधी रोड ही बदल रहा। बड़े बड़े राजा आए थे, नारद जी लगो लड़की ने देखा नहीं है, देखा नहीं। सो कुर्सी उठाई और जिस तरफ लड़की जा रही थी उसी के आगे फिर डाल के बैठ गए। कुछ लोग होते हैं जो कामी व्यक्ति होता है वो शीशा ज्यादा देखता है, हाँ, जो
अत्यधिक कामी होता है वो फिर शीशा में हम ऐसे अच्छे लगे, कई बार मुंह फुलाए, कई नहीं ऐसे ठीक है। तो जो कामी अत्यधिक होता है वो आईना ज्यादा देखता है। नारद जी बार बार अपने शरीर को संभाल संभाल करके ताकि लड़की हमें देखे, लेकिन जिस गली में, जिस रास्ते में, जिस लाइन पर नारद जी बैठ जाते थे वो लड़की उस जाते ही ना थी, रोड ही बदल देती। नारद जी बड़े हैरान। उसी समय शंकर जी के दो गण आए, तहाँ बैठे महेश गण दो, तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश तिलक नको, विप्रवेश तिलक नको, विप्रवेश तिलक नको, विप्रवेश तिलक नको। शंकर जी के दो गण भी आए हुए थे। जब दोनों गणों ने नारद जी के रूप को देखा तो बार बार हंसे। नारद जी मुंह बना लें और फिर उस लड़की की तरफ देखें। वह कन्या राजकुमारी अपने हाथ में जयमाला लेकर के घूमी, पूरे राज समाज को देखा, लेकिन उसी समय एक सुंदर भेष धारण करके राजकुमार आया और वह जैसे ही आसन पर बैठा, कन्या ने देखा तो कन्या देख करके मोहित हो गई। उस राजकुमारी ने उस सुंदर राजकुमार को देख करके वरमाला उठा करके गले में राजकुमार के डाल दी। और राजकुमारी कौन है? लक्ष्मी जी। राजकुमार कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु, कोई और नहीं है। और बाबा ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, दुल्हन ले गए लक्ष्मी माया, दुल्हन ले गए लक्ष्मी माया, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वास, निप समाज सब भयउ निराश, निप समाज सब भयउ निराश, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वास, निप समाज सब भयउ निराश, निप समाज सब भयउ निराश। जब वह लक्ष्य निवास राजकुमारी को लेकर चले गए, सभी राजा निराश हो गए। नारद जी को देख करके वो दोनों गण हंसने लगे। सरकार अपना मुंह तो देखो, मुख मुख देखो। और जब जल में नारद जी ने अपने मुख की परछाई देखी तो चौंक गए। क्या देखा? जल में देखा कि आप बंदर बने हैं। क्रोध भर पड़ा नारद जी के भीतर, फूट पड़ा। जय और विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों हंसी की दोनों राक्षस हो जाओ। रहा नहीं गया। नारद जी बड़बड़ाते हुए बाहर निकले और नारद जी का क्रोध इतना तेज बढ़ गया कि भगवान को ही श्राप देने के लिए चले। फरकत अधर कोप मन माई, सपति चले कमलापति बाई, सपति चले कमलापति बाई, सपति चले कमलापति बाई। देहो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई। संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी, आहा संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि
कहे चले विकल की नाई, मुनि कहे चले विकल की नाई, मुनि कहे चले विकल की नाई। नारद जी के हाथ फड़फड़ाने लगे, शरीर कांपने लगा। भगवान विष्णु की तरफ नारद जी दौड़े दौड़े गए। आज हमारी हंसी करवाई, या तो मैं जाकर श्राप दूंगा या अपने प्राणों को दे दूंगा। नारद जी भागे भागे गए, लेकिन रास्ते में ही नारद जी क्या देखते हैं, जिस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे वो राजकुमार कोई और नहीं, भगवान विष्णु के साथ है वो राजकुमार। अब तो और जो हम 300 वोल्टेज को हतो करो 600 बढ़ गो। जय हो। जहां देखा वो राजकुमारी तो इनके साथ। भगवान मुस्कुरा के बोल दे, अच्छा किसी को गुस्सा चढ़ी हो और क्रोध में कोई मुस्कुराए, आग ही लग जाता आदमी। नारद जी की तरफ भगवान मुस्कुरा के बोले, कहां जा रहे हैं नारद जी? व्याव भाव के ऐसे ही फिर रहे। अब तो बच्ची खुशी और जो गुस्सा दिया, अब तो दिमाग भन भना गो नारद जी। नारद जी बोले, हे पर संपदा सकौन देखी, तू मेरे ईर्षा कपट विसेकी, तुमरे ईर्षा कपट विसेकी, तुमरे ईर्षा कपट विसेकी। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भावै मन ही करो तुम सोई, भावै मन ही करो तुम सोई, भावै मन ही करो तुम सोई। भगवान की तरफ देख करके नारद जी कहते हैं, तुमने दूसरों की भलाई नहीं देखी आज तक तुमने दूसरों का भला नहीं देखा। परम स्वतंत्र हो ना, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, तो जो मन आता है सोई तुम करते हो, तुम्हें जो आता है वही कर देते हो। लेकिन सुनो, आज तक तुम जितने लोगों से भी विधे वो सब ऐसे ही थे, लेकिन आज तुम नारद जी से तुम्हारा पाला पड़ गया। भगवान और मुस्कुरा के बोले, जय हो नारद जी। अब तो और आवेश में भगवान भर गए कि बार बार जब मुस्कुरा रहे हो जय हो, और कोई भारी भन बना के गुस्सा में हो, शरीर एन कपत हो, और तुम जाके मुस्कुराओ काऊजू, उसे लगने लगता कि इसको बिल्कुल मार ही दे। अब नारद जी कुछ और तो कर नहीं सकते, श्राप दे दिया। क्या दिया? मम अपकार कीने तुम भारी, श्राप है नारी मेरे तुम हो दुखारी, नारी मेरे तुम हो दुखारी। जिस प्रकार मेरी जगत में हंसी करवाई, जाओ मैं श्राप देता हूं, नारी के कारण हमारी हंसी हुई, तो नारी के ही कारण आपको एक अवतार लेना पड़ेगा और आपको दुखी होकर के भोगना पड़ेगा। बहुत दुखी में रहोगे नारी के बिना। भगवान ने श्राप को शीश धर लिया। इस कथा में हम साधुओं तुम्हें सावधान करेंगे। राजकुमारी है लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति नारायण ही हो सकते हैं। बहुत से लोग कह देते वो तो लक्ष्मीपति है, वो तो लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति संसार में नारायण के अलावा कोई नहीं हो सकता। लक्ष्मी पुत्र हो सकता है, लक्ष्मी मित्र हो सकता है, और लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। और ध्यान देना, जिंदगी में सबसे विवाह की कल्पना करना पर लक्ष्मी के पति बनने की कल्पना मत करना। नारद जी को दुख इसीलिए भोगना पड़ा। क्यों? क्योंकि नारद जी लक्ष्मी से विवाह करना चाहते थे। बाद में जब क्रोध शांत हुआ तो माया की राजकुमारी दूर हुई, वही लक्ष्मी बनकर प्रकट हुई। नारद जी को बड़ा दुख लगा। क्षमा करो भगवान। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये तो लीला थी। नारद जी कोई बात नहीं, लीला थी। दूसरी बात सुनना, साधुओं, भक्त का लक्षण भगवान को ताना सुनाना नहीं है। बिंदु जी जरूर अपनी भाषा में बहुत लड़ते हैं भगवान से, बहुत लड़ते हैं भगवान।
लड़ना सीखना हो भगवान से बड़ी कलाओं के साथ तो बिंदु जी से सीखो। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो लड़ भी रहे, बोले अगर तुम कृपा ना करत हो तो को तुम्हारे लोग आऊ तो तुम होशियार बने। कृपा करत इसलिए लोग आते। लड़ भी रहे और काम भी हो रहा। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत। बिंदु जी जैसा लड़ना सीखो। भगवान को ताना मत दो। भगवान तो जो कहें, जो भगवान की इच्छा हो। भक्त तो वही है जो भगवान को प्रसन्न